Good morning, everyone. This is Mahesh Shah. Welcome to my YouTube channel. This is the video for Standard 10 Social Science Chapter 3, and this is the part 3. In last video, I told you all the details about Maurya arts, different pillar inscription and stone inscription, which was specially made by Samrat Ashok, as well as we talk about the Dravidian style of art, art of Gupta period, and caves of Gujarat, and the chariot temple. Today in this video we are going to talk about temple architecture of our country. Before I start the video, I would like to tell you that like the video, share the video, subscribe the channel, and press the bell icon. That helps you to get new notification for any kind of video of standard 10 social science. So according to board examination, this is one of the important topic, temple architecture. It would be asked as a short note in previous examinations and in further examination. So many famous temple architecture are seen with high pedestal and pinnacle with ladder. तो हमारे इंडिया में अगर देखने जाए तो टेम्पल्स हमें अलग अलग टाइप के दिखेंगे. कोई टेम्पल ऐसे होंगे जिसमें ज़्यादा सीढ़ियाँ होगी, ऊपर चढ़ना होता है और उसके ऊपर भी फ्लोर्स होते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो ग्राउंड फ्लोर के ऊपर होते हैं. कुछ ऐसे भी टेम्पल्स होते हैं जिसके जो इनर मोस्ट पार्ट है उसके आजू बाजू, जिसको गर्भगृह बोलते हैं, उसके आजू बाजू में आप चक्कर भी लगा सकते हो, जिसको प्रदक्षिणा पाठ भी बोलते हैं. बट सम आर फ्लैट विद प्रदक्षिणा पाथ एनसर्कलिंग द गर्भगृह इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द टेम्पल. तो ये गर्भगृह ये होता है जहाँ पे एक्चुअली में जो भी भगवान होते हैं, जो भी लॉर्ड होते हैं, उनका आइडल या मूर्ति रखी होती है, उसको गर्भगृह बोलते हैं. द Bhumara Shiva temple near Jabalpur and temple of Lakhan in Bijapur district, copper statue of Lord Buddha in Nalanda, and Jain temples of Mathura are unique specimen of architecture and sculpture. तो ये जितने भी टेम्पल हैं जो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने अलग अलग स्टाइल के जो टेम्पल्स है, जैसे नागरा के हैं और द्रविड़ टाइम के जो टेम्पल साउथ इंडिया में है, और ये वैसरा के जो टेम्पल है उसकी पिक रखी है, उसका लीनियर स्केच भी है यहाँ पे जिसको आप देख सकते हो. पर ये जो मथुरा के जैन टेम्पल्स है और नालंदा के बुद्ध टेम्पल्स है, वो एक ऐसा कंस्ट्रक्शन है जो एक्चुअली में यूनिक है. There is a greater contribution of Pallav kings. Temples constructed in Kanchi, the capital city of Pallavas, are very famous. Tanjore was the capital of the Chola dynasty. The great Brihadeshwar temple was the first temple constructed by Rajaraj of Chola dynasty. It is about 200 meters high. It is an extraordinary temple of ancient India. तो जैसे आप यहाँ पे देखोगे, ये द्रविड़ वो चोला डायनेस्टी के जो टेम्पल होते हैं वो द्रविडियन आर्ट के टेम्पल होते हैं, और उसकी जो हाइट होती है वो 200 मीटर अब तक होती है. अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि कोई भी मॉडर्न मशीनरीज नहीं थी वो टाइम पे, जेसीबी या क्रेन, फिर भी इतने बड़े बड़े स्टोन्स को एक तो दूसरी जगह से इस जगह पे लाना और वहाँ से फिर इसको ये हाइट पे ले जाना, दैट इज़ रियली अप्रिशिएट what kind of technique they use. That is really interesting thing, and that is why this kind of temples are famous in the whole world. Now we understand about the architecture of Gopuram. Gopuram कैसे बनता था? It means the ये जो एरिया है इसको आप गोपुरम बोलोगे, ये ऊपर वाला जो पोर्शन है वो, दिस इज़ कॉल्ड गोपुरम. तो इसको कैसे बनाते थे और मंदिर के जो अलग अलग पार्ट थे उसको किस नाम से जाना था, नाम से जाना जाता था, दैट इज़ ईयर. गोपुरम मीन्स एंट्रेंस ऑफ द टेम्पल. द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल गेन मोमेंटम ड्यू टू द एनकरेजमेंट ऑफ पांड्या रूलर्स ऑफ साउथ इंडिया. They built high outer walls and beautifully decorated gates outside the temple. The gates of this temple are known as Gopuram. सॉरी, तो ये तो विमान होता है, पर जो एंट्रेंस वाला पार्ट होता है जहाँ से आप टेम्पल के अंदर एंट्रेंस करते हो, वहाँ पे जो बड़ा गेट बनता है उसको गोपुरम बोलते हैं. जो
नेक्स्ट पिक्चर में मैं आपको दिखाऊंगा कि गोपुरम कैसा होता है। यहाँ पे साइड सीन से आपको दिखेगा नहीं शायद, ये जो है एंट्रेंस होता है, यहाँ से लोग मंदिर के अंदर एंटर होते हैं, तो ये गोपुरम बोलते हैं इसको। टेक्स्ट बुक में आपके जो पिक्चर दी है, ये जो पोर्शन है जो मैंने अभी आपको बताया, ये शिखर बोलते हैं इसको, शिखर। और यहाँ से जहाँ से एंट्रेंस होता है ये वाला एरिया, यहाँ पे इसको गोपुरम बोलते हैं। सो दैट इज़ कॉल्ड गोपुरम। The artistic glory of Gopuram has become more popular than its temple. Gopuram of Kanchi and Madurai gives us aesthetic pleasure even today when viewed from distance. तो ये गोपुरम ऐसे होते थे कि दूर से दिख जाते थे और इसकी वजह से पूरा टेम्पल फेमस होता था। आप टेम्पल के अंदर जाओगे तो आपको पता चलेगा कि और क्या क्रिएटिविटी इसके अंदर है, पर अगर आप गोपुरम देखोगे बाहर से ही तो आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि टेम्पल के अंदर और क्या क्रिएटिविटी होगी। तो गर्भगृह जो बोलते हैं वो एग्जैक्टली शिखर के नीचे होता था, इसके नीचे। यहाँ पे अगर आप देखोगे या तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे गर्भगृह होता है, जहाँ पे एक्चुअली में भगवान की स्टेच्यू होती है। तो गर्भगृह मीन्स अ स्मॉल एंड डार्क रेक्टेंगुलर रूम इन विच आइडल इज केप्ट। In Gujarat, it is known as Ghabaro. With Gopuram, so what is mean Gopuram? Gopuram means a gateway of a southern Indian temple. Two lower stories of temples are convex shaped, and the other two stories are aloft to make a pyramidal structure that makes the Gopuram strong. तो गोपुरम जो स्पेशली वर्ड है वो साउथ इंडिया के जो टेम्पल है उसके लिए यूज़ होता है, और ये हाफ सर्कल होता है, सेमी सर्कल होता है। और इसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उसके ऊपर जो दो फ्लोर्स होते हैं उसके नीचे भी दो फ्लोर्स बनाए जाते हैं, जिससे इसकी स्ट्रेंथ बनी रहे। फिर मंडप वाला जो एरिया है, तो मंडप यानी गोपुरम से एंट्रेंस होने से शिखर तक पहुंचने वाला रास्ता, ये जो लेंथ है इसको आप मंडप बोल सकते हैं। It is a big hall constructed on the pillar or is a huge area laying in the front of the main gates. फिर है शिखर, पिनेकल, ये जो मैंने आपको बोला ये शिखर है। The pointed exterior part of Garbhagruh at the top is known as pinnacle. It is plated either with gold or brass. तो इसके ऊपर जो शिखर के ऊपर ये वाला जो पोर्शन होता है, जो आउटर मोस्ट होता है, वो या गोल्ड या तो सिल्वर का होता है, कई जगह पे ब्रॉन्ज का भी होता है और ब्रास का भी होता है। और विमान, so viman is a part of temple. It is a semicircle or in sloping shape. It has many stories and looks like pyramid. तो ये जो पूरा है, ये जो पूरा एरिया है, इसको आप विमान बोल सकते हैं। और ये काफ़ी ऊंचे होते हैं, बहुत 7 स्टोरेज तक, 7 फ्लोर्स तक भी होते हैं और पिरामिड टाइप के होते हैं। तो इस तरह से ये गोपुरम बनता है, और ये है इस पूरे मंदिर का कंस्ट्रक्शन कैसे होता था उसकी डिटेल। अब हमें जो बात करनी है वो करनी है जैन टेम्पल्स के बारे में। इसके बाद हम बात करेंगे सन टेम्पल्स ऑफ कोणार्क और मोढेरा के बारे में। तो जैसे अलग अलग बौद्धिस्ट टेम्पल्स हमने देखे, लॉर्ड शिव के और लॉर्ड विष्णु के टेम्पल्स हमने देखे, वैसे इंडिया में जैन टेम्पल्स भी बहुत सारे हैं, जिसको एक्चुअली में बोलते हैं देरासर। तो जैन टेम्पल्स आर फाउंड एट वेरियस प्लेसेस ऑफ इंडिया। वैबर एट राजगुरु, विपुलाचल, रत्नागिरी, उदयगिरी एंड श्रमगिरी आर 5 जैन टेम्पल्स। देयर इज़ अ सिद्ध क्षेत्र पिलग्रिम इन सम्मेत शिखर जी, बिहार, एंड इट इज़ नॉन एज मधुवन। और जैन रिलीजियन में जैसे हम हिंदुओं में अमरनाथ का ट्रैवलिंग एक बार लाइफ में करते हैं, वैसे जैन जो होते हैं वो अपनी लाइफ में एक बार ऐसे डिज़ायर करते हैं ये सम्मेत शिखर जी दर्शन करने जाने के लिए, जो बिहार में है। और काफ़ी डिफ़िकल्ट जर्नी है, काफ़ी ऊपर तक आपको चढ़ाई करनी पड़ती है, और बिहार वैसे भी बैकवर्ड स्टेट है, तो वहाँ पे इतने सारे ट्रांसपोर्टेशन इजीली आपको अवेलेबल नहीं होते। आदिनाथ भगवान एंड अदर 20 तीर्थंकर्स अटेन निर्वाणा। निर्वाणा यानी जो मोक्ष की प्राप्ति होती है, जब ये बॉडी को वो लोग रिलीज़ करते हैं उसको निर्वाणा बोलते हैं। तो जो फर्स्ट
तीर्थंकर थे आदिनाथ भगवान और उनके साथ में और 20 तीर्थंकर, उन्होंने यहाँ सम्मेद शिखर जी पे निर्वाण लिया था, इसलिए ये जैनों में बहुत ही फेमस है। देयर आर टेम्पल्स ऑफ अभिनंदन नाथाजी एंड पार्श्वनाथ जी। भगवान महावीर रिच हियर एंड मैनी सेक्स अटेन साल्वेशन, मोक्ष यहाँ पे मिला था। और भगवान महावीर जो है वो 24 तीर्थंकर है जैनों के। देयर इज़ अ जैन टेम्पल एट पालिताना एंड शंखेश्वर टेम्पल एट पंचासर इन गुजरात। तो ये जो पालिताना टेम्पल है वो जो जैनों के फर्स्ट तीर्थंकर थे आदिनाथ भगवान, उनका टेम्पल है वहाँ पे। 3300 स्टेप्स आपको चढ़ के ऊपर जाना होता है। देयर इज़ अ जैन टेम्पल एट पालिताना एंड शंखेश्वर टेम्पल एट पंचासन इन गुजरात। जैन टेम्पल एट देलवारा and Ranakpur in Rajasthan are excellent and wonderful form of construction, carving, artistic skill and sculpture point of view। तो माउंट आबू में देलवारा के देरा ऐसा करके जैन टेम्पल से, अगर वो पूरा मार्बल से बना हुआ है, और वो वस्तुपाल और तेजपाल ये जो दो ब्रदर्स थे जो एक्चुअली में मिनिस्टर्स थे पहले, बाद में वो रूलर बने, उन्होंने ये बनवाया था। और इसको देखने के लिए फ़ॉरेन से भी बहुत लोग आते हैं। बहुत ही स्पेसिमेन टेम्पल है ये। बहुत सारी वैरायटी स्टोन कार्विंग की आपको वहाँ पे मिलेगी। Especially Delwara temples of Abu, which have been constructed by Minister Vimalsa and Vimal Vasi and other minister Vastupal constructed Luna Vasi, are excellent example of sculpture। तो ये जो दो मिनिस्टर थे गुजरात के, उन्होंने ये बनवाया था। There are constructed with white marble. They are famous in India as well as abroad because of their attractive minute and artistic work of sculpture। तो ये अपनी कला कारीगरी के लिए पूरे इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में बहुत फेमस है। These temples are wonderful and memorable gifts of Jain religion to the Indian culture। Jain temples are worldwide famous due to their art of sculpture and architecture। तो जैसे बुद्धिस्ट टेम्पल है और साउथ इंडिया में स्पेशली द्रविडियन आर्ट के जो टेम्पल है जिनकी एक स्पेशलिटी होती है, वैसे ही इंडिया में जैन टेम्पल्स जो होते हैं जिसको देरासर बोलते हैं, उसकी भी एक स्पेशलिटी है। आज की डेट में भी अगर आप जाओगे तो कोई भी जैन टेम्पल के अंदर आपको लाइट नहीं दिखने को मिलेगी। दे आर स्टिल स्टिकिंग विद देयर ओल्डन मेथड ऑफ डिवोशन। अब हम बात करते हैं सन टेम्पल ऑफ मोढेरा की, सन टेम्पल ऑफ कोणार्क की, जो उड़ीसा में है। अब ये सन टेम्पल की जो स्पेशलिटी है वो ये है कि जैसे सनराइज़ होता है तो उसकी पहली जो रे होती है सन की, वो सीधे आइडल के ऊपर जाती है। तो जियोमेट्रिकली दिस इज़ वेरी सरप्राइजिंग दैट हाउ कुड दे बिल्ड दिस काइंड ऑफ कंस्ट्रक्शन विदाउट कंप्यूटर, एंड दैट इज़ द important knowledge of our ancient India। The Sun Temple of Konark is in Odisha, which is one of the form of chariot temple। Brihadeswar Temple of Tanjore has 13 stored गोपुरम, यानी 13 फ्लोर का गोपुरम, एंट्रेंस ही खाली इतना बड़ा था। Metallic and stone idols of this age have special characteristics features। Bronze statue of Nataraj is the best example of idol sculpting of that time। Chola temples have their own splendor in age in the field of art and architecture। Meenakshi, one of the huge temple of India, is in Madurai, spread in vast area। It has 4 main gopurams from the architectural point of view। It is a wonderful temple। In the medieval period, Khajuraho was the capital city of Chandela ruler of Bundelkhand। Chandela rulers built a beautiful temple at Khajuraho। The style of pinnacle varies from other। Khajuraho temples are the finest temple। तो खजुराहो टेम्पल आप जब स्पेशली बुंदेलखंड के साइड ट्रैवल करते हो तो वहाँ पे आपको मिलेंगे। और राजस्थान में भी बहुत सारे खजुराहो टेम्पल्स हैं जो एक्चुअली में विज़िट करने के लिए एवरी ईयर बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज़ के लोग भी आते हैं। That is why in last video I told you that our natural heritage is not only our identity, but this is also
a scope to earn foreign exchange for our country. It makes our economy strong. अब ये जो सन टेम्पल है वो उड़ीसा में है. अब हमारे जो गुजरात में जो सन टेम्पल है, सन टेम्पल ऑफ मोढेरा, ये उसके पिक्चर्स है जो एक्चुअली में आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है. ये दोनों, ये भी कंस्ट्रक्शन ऐसा है कि जैसे ही सनराइज होगा, पहली रे जो है वो सीधे आइडल के ऊपर जाती है. एंड दैट इज़ द स्पेशलिटी ऑफ दिस टेम्पल. Modhera temple in Gujarat, Mehsana district was built in 1026 AD during the reign of Solanki king Bhimdev I. अब यहाँ पे ये जो बातें हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती है कि कौन सा टेम्पल कौन से डायनेस्टी में कौन से रूलर ने बनाया था. इन दिस टेम्पल अ जेम वॉज स्टडेड इन द मिडल ऑफ द क्राउन ऑफ सन गॉड. तो इसके अंदर जो सन गॉड की जो स्टेच्यू है इनके जो क्राउन है उसके अंदर जेम है. The entrance gate of the eastern side of this temple is constructed in such a way that the first ray of sun falls directly on the gem, and because of it the entire sanctum is light up, creating a divine atmosphere. तो जैसे मैंने बोला, पहले ही जो रे होती है सन की वो सीधे सन गॉड के जेम जो क्राउन का जेम है उसके ऊपर जाती है और वहाँ से वो रिफ्लेक्ट होती है. तो पूरा जो टेम्पल के अंदर का जो एटमोसफियर है वो पूरा डिवाइन हो जाता है. 12 different images of sun god and erotic sculpture are seen in this temple. The carving of this temple is done in Iranian school of art. There are 108 small temples surrounding the outside tank, which creates a pleasant sight at dusk and dawn. तो ये ईरानियन स्टाइल से बना हुआ है. लास्ट जो बोर्ड एग्ज़ाम हुई 2019-2020 की, उसमें ये क्वेश्चन आया था 3 मार्क में. गिव द एग्जाम्पल ऑफ ईरानियन स्टाइल टेम्पल कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया, जिसमें खाली आपको इतनी डिटेल से लिखनी है, सीधे आपको 3 मार्क मिल जाते हैं. बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं था कि ये लिखना है और उसके बदले उन्होंने काफ़ी अलग अलग आंसर्स लिखे थे जिससे आपके मार्क के ऊपर उसकी नेगेटिव इफेक्ट होती है. तो यहाँ पे ये जो टेम्पल है उसके साथ दूसरे और छोटे छोटे 108 टेम्पल्स भी हैं. और इवनिंग के टाइम पे यहाँ का जो एटमॉस्फेयर होता है वो इतना प्लेजेंट हो जाता है कि आप वहाँ से जाने का नाम नहीं लोगे, आप वहीं बैठे रहोगे. सो दिस इज़ द सन टेम्पल ऑफ मोढेरा. अब मेडिवियल आर्किटेक्चर की अगर हम बात करें तो बहुत सारे अलग अलग फॉर्म हैं. आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो. ये सब अलग अलग स्टाइल के कंस्ट्रक्शन हमारी कंट्री में हुए थे, जिसमें कुतुब मीनार भी है जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था स्लेव डायनेस्टी जब चालू हुई थी. और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं. तो देखते हैं इसमें क्या है. द आर्किटेक्चर ऑफ मॉस्क्यूज, मीनारट्स, रॉयल पैलेसेस, ब्रिजेस एंड इंस एक्सेट्रा आर सीन इन मेडिवियल एज. तो मेडिवियल एज में ये सब कंस्ट्रक्शन हमारे यहाँ हुए थे. कुतुबुद्दीन ऐबक बिल्ड कुतुब मीनार एंड कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क्यू. तो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, उन्होंने ये कुतुब मीनार बनाया था, ये उसका पिक्चर है. और ये कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क्यू का पिक्चर है, आप देख सकते हो. ये एक भी पिक्चर आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं है. सिमिलर मॉस्क्यू नेम्ड 2.5 दिन का झोपड़ा वॉज बिल्ड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक इन अजमेर. ये 2.5 दिन का झोपड़ा है. इसको 2.5 दिन का झोपड़ा इसलिए बोला गया कि इसका कंस्ट्रक्शन 2.5 डेज में कंप्लीट हो गया था, इसलिए इसको नाम दिया गया 2.5 दिन का झोपड़ा. 2.5 मीन्स 2.5. फिर बंगाल में जो है कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, बंगाल जौनपुर और मालवा में. तो अदीना मॉस्क्यू एट पंडुआ रीजन ऑफ बंगाल, टॉम्ब ऑफ जलालुद मोहम्मद शाह, ये उसकी टॉम्ब है यहाँ पे. एंड Tantipara Mosque were constructed. This region developed its own special style in the field of architecture. फिर जौनपुर में जो है वो है सुल्तान ऑफ तुर्की बिल्ट अटाला मॉस्क्यू. ये अटाला मॉस्क्यू का पिक्चर है. देर इज़ एन आर्टिस्टिक ग्रिल अराउंड द डोम के आजू बाजू में ऐसे ग्रिल हैं. आप इसको जूम करके देखोगे तो आपको दिखाई देगा. द वॉल्स एंड सीलिंग्स are decorated with many Indian designs including lotus.
फिर मालवा की अगर बात करें तो ये मालवा के पिक्चर है. Peculiar style of Mandu building is seen under the protection of sultans. Many such tombs have been created over there. The huge and impressive domes and carving of balcony in this structure are attractive. Tomb of Hosang Shah is completely made of marble in Indian style. तो ये टॉम्ब ऑफ होशंग शाह है जो पूरी मार्बल से अंदर से बनी हुई है. और जो प्रोविंसेस है उसमें बिसाइड्स दिस द रूलर कश्मीर एंड बहामनी बिल्ट डोम ऑफ बीजापुर बिल्डिंग एट बिदर एंड गुल गुलबर्गनी एंड मदरसा ऑफ मोहम्मद गावा. तो ये है मदरसा ऑफ मोहम्मद गावा यहाँ पे. और टेम्पल ऑफ हम्पी विठाला स्वामी एंड हजर रामा गोपुरम एंड आर्टिस्टिक पिलर आर वेल नोन आर्ट ऑफ विजयनगर एम्पायर. तो ये सब मेडिवियल टाइम के कंस्ट्रक्शन है. इसमें जो मालवा के टाइम पे जो मंडू बिल्डिंग की जो बात की थी वो ये है. ये पूरी अट्रैक्टिव है, आप देख सकते हो, जो मध्य प्रदेश में आई है. और इस तरह से अलग अलग कंस्ट्रक्शन हमारे इंडिया में हुए थे. आप अभी भी ये प्लेसेस की विज़िट कर सकते हो. अब हम बात करते हैं गुजरात के बारे में कि गुजरात में कैसे टेम्पल्स थे. ये सब पिक्चर्स हैं. यहाँ पे सोमनाथ टेम्पल्स हैं, ये सोमनाथ टेम्पल है, ये कीर्ति तोरण है वडनगर, ये सोमनाथ टेम्पल है दोनों. ये जैन टेम्पल्स है पालीताना जो हमने अभी बात की थी. ये अलग अलग स्टेपवेल्स हैं हमारे गुजरात के. ये बहुत ही ये अदालत स्टेपवेल है जो आपकी टेक्स्ट बुक में है. और ये बाकी सब स्टेपवेल्स के पिक्चर्स है. तो स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर ऑफ गुजरात इंक्लूड टेम्पल ऑफ वेरियस रिलीजियंस, मॉस्क्यूज, विहारास ऑफ बुद्धा रिलीजियन, मठ्स, स्तूपास, चैत्यस, केव टेम्पल्स, जैन टेम्पल्स. Besides this, different type of building construction useful for the society like royal palaces, forts, domes, gates, kirtistambs, inns, upasray, visamas, वरंडास, स्काईलाइट मीन्स झरूखो जिसको बोलते हैं, वॉच टावर, आर्क्स, वेल्स, स्टेपवेल्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स, फिगर्स ऑफ एनिमल एंड बर्ड्स आर द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड मैग्निफिशेंट स्ट्रक्चर. तो हमारे गुजरात में इतना सारा सब अलग अलग कंस्ट्रक्शन हुआ है. विसामास जो होता है, जो रेस्ट करने के लिए प्लेसेस होती है, उसको विसामास बोलते हैं. उपाश्रय यानी जैन टेम्पल जो होते हैं उसको उपाश्रय बोलते हैं. फिर रॉयल पैलेसेस होते थे. और कीर्ति स्तंभ मीन्स जो टावर ऑफ फेम जिसको बोलते हैं, जो ये कीर्ति स्तंभ मैंने अभी आपको बोला यहाँ पे. और वेल्स होते थे, पॉन्ड्स होते थे, स्टेप वेल्स होते थे. और जो एनिमल्स है उनके भी एनिमल्स और बर्ड्स के जो पिक्चर होते थे वो भी स्टोन के ऊपर कार्व्ड होते थे. तो अभी टेम्पल की अगर बात करें तो इन द रिलीजियस फील्ड temples of different religions have been built in Gujarat. They are temple of Bhadrakali, Gita Mandir, Veda temple, Jagannath temple, Jamalpur, Ranchod Raiji temple, Dakor, Sun temple, Modhera, Hatkeswar Mahadev temple, Vadnagar, Ambaji temple, Shamlaji temple, Somnath temple, Jagat temple, Dwarka, Bauchuraji temple, Mahakali temple, Pavagadh, स्वामीनारायण टेम्पल, ब्रह्माजी टेम्पल, खेड़ ब्रह्मा, खोडियार माताजी टेम्पल, भावनगर, मड ऑफ आशापुरी माँ, कच्छ एक्सेट्रा. तो ये सब प्लेसेस हमारे गुजरात में हैं. ये सब टेम्पल है. सोमनाथ तो एक 12 जो ज्योतिर्लिंग है उसमें से फर्स्ट वाला है. अंबाजी माउंट आबू से नीचे आया है. स्वामीनारायण टेम्पल भी आप अगर जाओगे गांधीनगर तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, अक्षरधाम जिसको नाम दिया गया है. फिर डाकोर जो रणछोड़राय जी का टेम्पल है वहाँ पे भी बहुत सारे लोग दर्शन करने जाते हैं. तो ये सब हमारे पिलग्रिमेज प्लेसेस है. अब मॉस्क्यू की बात करें तो बहुत सारी मॉस्क्यूज़ हमारे यहाँ पे भी है गुजरात में.
जैसे कि जामा मस्जिद नियर तीन दरवाज़ा इज़ इन अहमदाबाद. सुल्तान अहमद शाह first built this mosque in 1424 AD. It has 260 pillars and 15 domes. तो 260 पिलर और 15 डॉम्स के ऊपर ये जामा मस्जिद बनी थी अहमदाबाद की. अदर स्ट्रक्चर्स इंक्लूड सीदी सैयद ग्रिल, जो हमने आगे फर्स्ट वीडियो में देखा ही है, विथ मिनट कार्विंग, रोज़ा ऑफ सरखेज, शेकिंग टावर ऑफ अहमदाबाद, मॉस्क ऑफ क्वीन सिप्री which is also known as Mosque of Nagina, and Jama Masjid of Champaner. There are many such mosques in big cities of Gujarat. तो ये जितने भी मॉस्क्यू है उसके पिक्चर्स मैंने फर्स्ट वीडियो में डिस्प्ले किए थे. वो अगर आपको देखना है तो एक बार आप देख सकते हो, या तो नेट के ऊपर भी आप नाम लिखोगे तो इसके फोटोग्राफ्स और अदर डिटेल्स भी आ जाएगी. जैन टेम्पल की बात करें तो जैन टेम्पल ऑफ हाथी सिंह और कुंभारिया जी, शंखेश्वर, सिद्धगिरी, शत्रुंजयगिरी, पालिताना एक्सेट्रा आर क्वाइट वेल नोन फॉर स्कल्पचर, आर्किटेक्चर एंड कार्विंग पॉइंट ऑफ व्यू. और स्टेपवेल्स की बात करें तो स्टेपवेल ऑफ अडालज, स्टेपवेल ऑफ दादा हरिनी वाव अहमदाबाद में है. रानीनी स्टेपवेल ऑफ पाटन, स्टेपवेल ऑफ डभोई एक्सेट्रा आर वेरी स्प्लेंडिड एग्जाम्पल ऑफ स्टेपवेल कंस्ट्रक्शन. एक्चुअली में ये स्टेप वेल वो ज़माने में इसलिए बनते थे क्योंकि अगर ड्रॉट होता है तो ये वाटर इरिगेशन और फार्मिंग के लिए यूज़ किया जा सके, डोमेस्टिक यूज़ के लिए यूज़ किया जा सके, इसलिए वहाँ के वो टाइम के रूलर्स ऐसे स्टेप वेल्स बनाते थे. और काफ़ी आर्टिस्टिक है, अगर आप ये सब पिक्चर ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा. और मेन वही बात है कि ये सब बनाने में कोई भी मशीनरीज़ का यूज़ नहीं हुआ था. अपार्ट फ्रॉम दिस, there are many best specimens in the field of architecture. For example, Fort of Bhadra, Teen Darwaja, Naginawadi, Kakariya Lake of Ahmedabad, Rudra Mahalai, Siddhapur, Sahasraling Lake, Patan, चोरी ऑफ शामला जी, समाधि ऑफ तानारीरी, वो जो सिस्टर थी अकबर के रीन में, बहुत ही अच्छा म्यूज़िक प्ले करती थी. कीर्ति तोरण वडनगर, जहाँ पे हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी, ही वॉज बोर्न इन वडनगर. मुंसल लेक वीरमगाम, मालवा लेक धोलका एक्सेट्रा. दिस आर्ट adds to the dignity and glory of Gujarat. Today Gujarat shines like star in the world map because of its art of sculpture, architecture and carving. तो गुजरात जो है वो आज नहीं, पहले से ही इतना प्रॉस्परस स्टेट है. लोथल जो हमने बात की थी स्टार्टिंग में, जब टाउन प्लानिंग की बात की, वो गुजरात में था. और यहाँ के जो लोग हैं वो बेसिकली ट्रेडर्स ही होते थे, जो ट्रेड करने के लिए अलग अलग रीजन में जाते थे, और उसकी वजह से एक्सपीरियंस उनको मिलता था, उनका नॉलेज बढ़ता था, और फाइनली दैट वुड बी हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट. और एक ये बात भी है कि आप जितना घूमोगे उतना आपका नॉलेज बढ़ेगा. एंड दैट इज़ वाई गुजरात इज़ अ प्रॉस्परस स्टेट ऑफ इंडिया इन एंशियंट टाइम एज वेल एज इन प्रेजेंट टाइम ऑल्सो. इसके बाद अगर हम यहाँ पे चैप्टर ख़त्म होता है हमारा, पर ये है लीनियर स्केच ऑफ मॉस्क्यू आर्किटेक्चर की, वो कैसे बनता था, कौन सी जगह को क्या बोलते थे, वो इसके अंदर है. तो अगर आप ये पिक्चर को देखोगे ये वाले, तो यहाँ पे सब नाम ऐसे लिखे हुए हैं, गलियारा है या मीनारत है या किबाला है. तो ये क्या है इसके मीनिंग वो भी यहाँ पे मैंने फ़ोटोज़ रखी, आप देख सकते हैं. तो गलियारा उसको बोलते थे द वे ऑफ एंटर एंड एग्जिट फ्रॉम द मॉस्क्यू. जैसे हमारे मंदिर के एंट्रेंस को गोपुरम बोलते थे साउथ इंडिया में, वैसे ही यहाँ पे जो मस्जिद में मॉस्क्यू में जाने का जो रास्ता है उसको गलियारा बोलते हैं. किबला उसको बोलते थे. दिस पार्ट ऑफ आर्किटेक्चर is a part of mosque or a hall wall where नमाज is performed. जहाँ पे मुस्लिम्स जो है वो अपनी पूजा भक्ति करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, वो जो एरिया है उसको किबला बोलते थे. इट इज़ ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ काबा. तो काबा एक रिलीजियस प्लेस है मुस्लिमों की. तो काबा जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में ये किबला होता था. जनरली ये वेस्ट डायरेक्शन में है. फिर है एक जगह जिसको बोलते हैं लिवन. तो वो क्या है, द रूम इन अ मॉस्क्यू विथ पिलर्स. पिलर के अंदर जो
रूम होता था, मॉस्को के अंदर जो रूम होता था पिलर्स के ऊपर, उसको लिवन बोलते थे। आप अगर देखोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा ये वाला, ये एरिया है वो लिवन है, ये किबला है। फिर अगर हम गलियारा की बात करें तो ये एंटर और एग्ज़िट होती थी यहाँ से। फिर वो एक है मकसूरा। तो वो मकसूरा क्या है कि एंड ऑफ द मॉस्की वॉल इज़ नोन एज द मकसूरा विच इज़ सेपरेटेड बाय अ रेलिंग। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो मकसूरा हमें मिलेगा, मकसूरा अगर हम देखने जाएंगे तो यहाँ पे ये वाला जो एरिया है ये मकसूरा है, जहाँ पे जो मॉस्की होती है उसकी वॉल का एंड होता है। फिर है महरब। तो ये जो एरिया है ये महरब है। अगर आप इसको जूम करके देखोगे या तो आपकी टेक्स्ट बुक में देखोगे तो भी मिल जाएगा। तो द इंटीरियर पार्ट ऑफ मॉस्की वॉल विच इज़ ऑफ ह्यूमन हाइट indicates correct direction to Mecca is known as Mehrab. In India, Mehrab is generally kept in west, क्योंकि मक्का और मदीना ये मुस्लिम्स की जो बेस्ट होली प्लेसेस है। हर एक मुस्लिम अपनी लाइफ में एक बार यहाँ पे जाता है। और लास्ट है सहन। तो ये हमें मिलेगा देखने को यहाँ पे, ये जो है वो सहन है। तो वो क्या है, तो द कैंपस ऑफ मॉस्क्यू where the followers of Islam get together for prayer is known as सहन, जहाँ पे सब मिलते हैं और एक साथ में इबादत करते हैं। तो ये है इस चैप्टर की डिटेल्स। इसके बाद ये एक्सरसाइज मैंने दी है जो आपको करनी है, इससे आपका रिवीजन हो जाएगा। बहुत सारी डिटेल्स हमने ये चैप्टर से गेन की हैं। हमें बहुत सारे हमारे इंडिया में कौन से टेम्पल और कौन से आर्किटेक्चर, कौन से स्कल्पचर कहाँ पे उसकी डिटेल्स मिली है। इन फ्यूचर आप वहाँ पे फिज़िकली भी जा सकते हो, इसको आप देख सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, आपके फैमिली मेम्बर्स को भी आप इसके बारे में बता सकते हो। और जनरल नॉलेज के लिए ये सब इन्फॉर्मेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे हमें हमारे घर के बारे में सब पता होता है कि कितने रूम हैं, कौन से रूम में कौन सा फर्नीचर है, कौन सी चीज़ कहाँ रखी गई है, वैसे ही ये कंट्री हमारा घर है। तो हमें पता होना चाहिए कि हमारी कंट्री में क्या है, कहाँ पे है, कैसा है और किसने बनाया है। तो रिगार्डिंग दिस स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर, इनफ डिटेल्स वी गेन फ्रॉम दिस चैप्टर. In next video we discuss about chapter 4, and in that chapter we discuss about the लिटरेरी हेरिटेज ऑफ इंडिया। यानी हमारे इंडिया में ये सब बना, जो भी इतना एडवांस हमारा नॉलेज था, उसके पीछे का रीज़न, जो एजुकेशन था वो कहाँ से मिला और कैसे उसकी स्टार्टिंग हुई, उसके बारे में हमें डिस्कस करनी है। तो आई होप दैट यू अंडरस्टैंड ऑल द डिटेल्स अबाउट दिस चैप्टर. If you are having any query, then you should text me. Your suggestions are also welcome from my side. And once again, I am telling you, like the video, share the video, and subscribe the channel. Press the bell icon that you get a new notification of any video. Till then, stay home, stay safe, and complete this exercise as soon as possible. Thank you very much. Have a good day.